So dear students and viewers of Fine for channel, अस्सलाम वालेकुम। So students, फाइनली जो है वो रिजल्ट आ गया है एमडी कैट 2022 का, तो जिसका आप सबको जो है वो बेसब्री से इंतज़ार था। सो रिजल्ट जो है वो रिलीज़ हो गया है, पीएमसी की वेबसाइट पर जो है इसको जारी कर दिया गया है। सो अगर वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा तो सो काइंडली जो है वो पीएमसी की वेबसाइट जो है वो ज़रूर विजिट कर लें और वहाँ पे जो है वो रोल नंबर सी या सीएनआईसी के ज़रिए जो है वो वहाँ पर अपना रिज़ल्ट जो है वो ज़रूर चेक कर लें। और इसी तरह से स्टूडेंट्स वो जो है वो कैंडिडेट्स जो है जो पास हो गए हैं, जिनका जो है वो जिनके नंबर जो है वो पासिंग क्राइटेरिया पे आ रहे हैं, 55% जो है वो बन रहे हैं या इससे ऊपर बन रहे हैं। सो उनके लिए बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस, बहुत-बहुत मुबारकबाद। और वो स्टूडेंट्स या वो जो है वो कैंडिडेट्स जिनके जो नंबर है वो पासिंग मार्क्स से जो है वो कम आए हैं, सो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उनको भी चाहिए कि वो और जो है वो अच्छा-सा जो है वो और अच्छी तैयारी करके दोबारा जो है वो आप एमडी-कैट का टेस्ट दे सकते हैं। सो दोबारा जो है वो जब नेक्स्ट टाइम जो है वो टेस्ट हो, सो उसमें जो है वो ज़रूर जो है वो आप टेस्ट दें। इसी तरह से स्टूडेंट्स वो जो है वो स्टूडेंट्स जिन्होंने की में पहले मार्क्स चेक किए थे, जब की उसकी आई थी, सो उसमें जो है वो जो मार्क्स जो है वो बन रहे थे उनके, और फिर जो है वो अब जो रोल नंबर स्लिप के ज़रिए जो है वो जिन बच्चों ने जो है वो चेक किया है रिज़ल्ट, सो उसमें क्या डिफ़रेंस बन रहा है आपके रिज़ल्ट में, सो ये जो है वो ज़रूर जो है आप कमेंट सेक्शन में बताएँ। पीएमसी की तरफ से जो है ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी जो है वो डिज़ायर यूनिवर्सिटीज़ में, कि जो है वो जो ग्रेस मार्क्स हैं वो आपको वहीं से मिलेंगे जहां आपने टेस्ट दिया है। डिज़ायर जो है वो प्रोविंस की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहीं से आपको जो है वो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। सो ये जो है वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपको जो है वो की में जो है वो की में जो है वो मार्क्स आने के बाद और अब जो है वो रोल नंबर स्लिप के ज़रिए जो है वो रिज़ल्ट चेक करने के बाद आपके मार्क्स कितने जो है वो बन रहे हैं। जो है वो स्टूडेंट्स ये पता लगाया जा सके कि जो है वो ग्रेस मार्क्स जो है वो कितने जो है वो दिए गए हैं या फिर जो है वो कितना परसेंट जो है उसमें रिजल्ट में जो है वो इंक्रीज किया गया है। तो स्टूडेंट्स रिजल्ट के बारे में मजीद और जानेंगे, जो है वो आपको एग्रीगेट कैलकुलेट करना भी बताएंगे कि आपने इसमें जो है वो अपना एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट करना है, ताकि आपको जो है वो जो मुताल्लिका आपकी यूनिवर्सिटीज़ है या जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके मेरिट के हिसाब से आपको जो है वो एडमिशन किस तरह मिल सकता है। स्टूडेंट्स, रिजल्ट 2022 जो है वो एमडी कैट का ये फाइनली जो है वो आ गया है, जिसका बहुत जो है वो बेसब्री से इंतज़ार था स्टूडेंट्स को। सो वो जो है वो फाइनली आ चुका है। कल रात जो है ये रिजल्ट जो है वो लेट जो है वो जनरेट हुआ है वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि उससे पहले भी काफ़ी वेट किया गया, तो रिज़ल्ट जो है वो जो है वो नहीं बना था। इसी प्रीवियस वीडियो में आपको जो है वो आपको जो है वो रिज़ल्ट के बारे में बताया था, लेकिन उस वक़्त तक जो है वो रिज़ल्ट वेबसाइट पे जारी नहीं हुआ था। इसी तरह से स्टूडेंट्स, हमने उस वीडियो में आपको जो है वो मेरिट जो है वो एमडी कैट की जो मेरिट है 2021 की वो भी आपको बताई थी, और जो है वो स्टेटमेंट भी बताए थे पीएमसी की तरफ से। सो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। सो इस रिज़ल्ट में स्टूडेंट्स जहाँ जो है वो बच्चों को रिज़ल्ट का जो है वो इंतज़ार था, बहुत सारे बच्चे पास हुए होंगे, वहीं जो है वो बहुत सारे बच्चों में जो है वो क्यूरियोसिटी थी और जो है वो बहुत ज़्यादा तशवीश थी कि आया उनका रिज़ल्ट जो है वो किस तरह बनेगा, क्योंकि जो है वो जिस तरह से टेस्ट कंडक्ट जो हुआ और इसी तरह से जो सवालात आए, जो बच्चों के मुताबिक जो है वो आउट ऑफ सिलेबस जो है वो सवालात थे, या इस तरह के जो सवालात जो है वो उसमें दिए थे कि उसके जो है वो मार्क्स मिलेंगे या नहीं। उसके बाद जो है वो प्रोटेस्ट भी किया गया स्टूडेंट्स की तरफ से, और कोर्ट में भी जो है इसका जो है वो केस जो है वो इसके बारे में केस जो है वो दायर किया गया। सो जो है स्टूडेंट्स अभी तक जो है वो कोर्ट में जहाँ केस किया गया उसकी अभी तक जो है वो हियरिंग चल रही है, उसमें जो है वो प्रोसेस चल रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी जो है वो स्टूडेंट्स, यही अपडेट है कि जो बच्चे जो है वो क्लियर हो गए हैं उनके लिए जो है वो अब नेक्स्ट स्टेप में जो है वो आने वाले दिन में
यानी कि कल जो है वो जो रिजल्ट सर्टिफिकेट है ये जनरेट कर दिया जाएगा। सो आने वाले दिन में जो है वो रिजल्ट जनरेट कर दिया जाएगा, यानी कि 24 नवंबर को जो है ये रिजल्ट सर्टिफिकेट जो है ये जनरेट किया जाएगा। फिर उस रिजल्ट से ही आप जो है वो मुताल्लिका यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में भी जो है वो आप एडमिशन लेने चाहते हैं, उस मेरिट के हिसाब से आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो प्रीवियस ईयर है उसमें जो बच्चों इसी तरह से स्टूडेंट जो प्रीवियस ईयर है उसमें जो है वो बच्चों ने जो टेस्ट दिया, एमडी कैट का टेस्ट दिया, यानी कि एमडी कैट 2021 में जो बच्चे जो है वो एमडी कैट में क्वालिफाई हुए, पास हुए, क्योंकि जो पिछले साल का क्राइटेरिया था 2021 का जो क्राइटेरिया था वो जो है वो 65% जो है वो पासिंग मार्क्स का जो है वो क्राइटेरिया था और 210 जो है वो एमसीक्यूज थे। सो वो बच्चे भी जो है वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं जो उस क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे थे और जो है वो 2021 में जो है वो जो पास हुए हैं 65% जो है जिनका रिजल्ट मुकम्मल बन रहा है, वो भी उस सर्टिफिकेट से जो है वो इस मर्तबा एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो अभी जो है वो 2022 में जो पॉलिसी थी, यानी कि पासिंग मार्क्स जो एमडी कैट का 55% जो पासिंग क्राइटेरिया था वो ही रहेगा और इसमें जो उसके मुताबिक जो पास होगा उसी को जो है वो एडमिशन जो है वो दिया जाएगा। स्टूडेंट जो मेरिट फार्मूला जो पीएमसी की तरफ से दिया गया वो क्या था, पहले उसकी बात कर लेते हैं। सो मेरिट फार्मूला जो पीएमसी की तरफ में जो है वो स्टूडेंट्स मैट्रिक जो है वो 10%। सो स्टूडेंट्स जो पीएमसी की तरफ से जो है वो मेरिट फार्मूला दिया गया था उसमें जो है वो मैट्रिक जो है वो 10% है। इसी तरह से एफएससी जो है वो उसमें जो है वो 40% है और इसी तरह से एफएससी जो है वो 40% है और जो एमडी कैट है, एमडी कैट वो है स्टूडेंट्स 50%। सो ये जो है वो स्टूडेंट्स मेरिट फार्मूला जो है वो पीएमसी की तरफ से दिया गया है, इस पे ही आपने अपना एग्रीगेट निकालना है और फिर जो है वो फाइनल एग्रीगेट पर आपने जो है वो फिर जो डिजायर यूनिवर्सिटी है उसमें जो है वो अप्लाई करना है। अब आपने जो है वो चेक कैसे करना है अपना एग्रीगेट। सो एग्रीगेट आपने इस तरह से चेक करना है कि लेट सपोज अगर आपके एफएससी में जो है वो 900 मार्क्स आए थे तो 900 मार्क्स को जो है वो आप डिवाइड कर देंगे 1100 से और फिर जो है वो उसको 10 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ पर जो है ये टोटल मार्क्स है मैट्रिक के और ये 900 और जो है वो 10 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 10 जो है ये जो है वो मेरिट फॉर्मूला के तहत जो है वो 10% ये दिया गया है पीएमसी की तरफ से। सो अब उसके बाद जो है हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8.18। सो 8.18 जो है स्टूडेंट्स ये जो है वो आपके पास ये परसेंटेज निकलेगी आपके मैट्रिक के लिए। सो मैट्रिक की जो है ये आपके पास ये जो है वो परसेंटेज आया। इसी तरह से स्टूडेंट्स एफएससी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट सपोज 905 जो है वो एफएससी के किसी बच्चे के मार्क्स आए हैं, सो 1100 से उसको जो है वो डिवाइड करेंगे और 40 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जो है यहाँ पर हमारे पास 34.54, तो 34.54 जो है ये परसेंटेज बनेगी। इसी तरह से एमडी कैट अगर हम देखें तो लेट सपोज अगर किसी बच्चे ने जो है वो 190 मार्क्स लिए हैं 200 में से, 200 में से 190 लिए, सो 50 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पर जो है वो परसेंटेज 47.5% जो है वो बन रही है, 47.5%। सो इस तरह से जो है स्टूडेंट्स ये आप एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो है वो मेरिट फार्मूला जो पीएमसी की तरफ से दिया गया और इसी के मुताबिक आपने जो है वो अपना एग्रीगेट निकालना होगा, डाल सकते हैं। सो ये आपकी परसेंटेज आई। अब इन तीनों को जो है वो वैल्यू को प्लस कर लें। सो 8 जो है वो 8.18 और प्लस जो है वो 34.54 और प्लस 47.5। सो इसको जो है वो प्लस करेंगे सो ऑलमोस्ट जो है वो 90.922%,
ये जो है वो स्टूडेंट फाइनल एग्रीगेट निकला 90.22%। सो इस तरह से आप एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने जो है वो डेसिमल के बाद जो है वो 2 डिजिट लिए हैं, आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं ताकि आपके पास जो एग्रीगेट का परसेंट है वो और प्रिसाइज निकले। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आप एग्रीगेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, यूएचएस है, इसी तरह से जो है वो डाउ यूनिवर्सिटी है, इसी तरह से ईटा में, तो वहां पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में क्या जो है वो मेरिट बनती है, उस हिसाब से आपको वहां पर एडमिशन मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट क्राइटेरिया आज की वीडियो में जो आप लोगों से डिस्कस करना था। आई होप कि ये आपको समझ में आया हो। इसमें कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और जो है वो जो बच्चे जो पासिंग क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रहे, उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू कि वो मायूस ना हो और मेहनत करें। देखें, मेहनत करने का सिला जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। ये जो है वो ज़हन से निकाल दें कि मेहनत की है और रिज़ल्ट नहीं बन रहा या रिज़ल्ट नहीं आ रहा, ये आप ज़हन से निकाल दें। आपने मेहनत की, उसका सिला आपको ज़रूर मिलेगा, अल्लाह उसका सिला आपको ज़रूर देगा। सो मेहनत करते रहें और अपने एम पर फ़ोकस रखें और कंसिस्टेंसी जो है वो ज़रूर रखें। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, बस यही बातें आपसे डिस्कस करनी थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।